नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका के यूट स्टूडियो में। आज हम चाइनीज ड्रामा द वाइट ऑलिव ट्री की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्गरैन अपनी डायरी में नोट कर रही होती है कि कैसे ये शहर युगलई सिटी उसे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ रहते हुए उसे 3 महीने हो चुके हैं और अब उसका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। पर उसकी इस जगह के लिए जिज्ञासा है कि खत्म ही नहीं हो रही है। वो विश करती है कि उसकी डेस्टिनी इस जगह के साथ 3 शब्दों की रहे, टू बी कंटिन्यूड। वो अपनी डायरी में ये सब लिख ही रही होती है कि उसकी दोस्त रीना उससे मिलने आ जाती है। रीना उसके लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी लाई होती है। रीना सॉन्गरैन को बताती है कि उसके बेटे ने उससे एक अवार्ड जीतने की फोटो भेजी है। सॉन्गरैन नोटिस करती है कि रीना का बेटा टॉडविले यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ता है। यह विश्व की एक नामी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी होती है। वह रीना से कहती है कि उसका बेटा बहुत स्मार्ट है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से एक धमाका होने की आवाज आती है। शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। रीना सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम आज जा रही हो? उस पर सॉन्ग रिप्लाई करती है, हाँ। रीना उसे अपना ध्यान रखने को कहकर वहां से चली जाती है। सॉन्ग बाहर की ओर देखती है कि शहर में हर जगह आग फैली हुई है और लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो हंसता खेलता शहर था, वह मिनटों में क्या से क्या बन गया है। तभी उसे उसकी टीम लीडर मिस शेन का कॉल आता है। मिस शेन सॉन्ग से कहती है उनका फोटोग्राफर कहीं शहर के बाहर फंस गया है, तो सॉन्ग को ही अब ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। सॉन्ग थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर खुद को संभाल कर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती है। ब्रॉडकास्ट शुरू होते ही हेडक्वार्टर्स में सभी युगलई सिटी का हाल देख पा रहे होते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे एक मेटल का टुकड़ा आके सॉन्गरैन को लगता है। वो गिर जाती है। हेडक्वार्टर में बैठे हुए सब लोग चिंता करने लग जाते हैं। तभी सॉन्ग की कैमरा में से आवाज आती है, मैं ठीक हूँ, और वो ब्रॉडकास्ट चालू रखती है। अपनी ब्रॉडकास्ट खत्म करके जब सॉन्गरैन एयरपोर्ट की ओर जा रही होती है, तब उसका पैर एक लैंडमाइन पे पड़ जाता है। तब वहां जैन नाम का एक शोल्डर आ जाता है। वह उसकी जान बचा लेता है। जैन के हाथ का ब्रेसलेट सॉन्गरैन के बैग में अटक के खुल जाता है। जैन सॉन्गरैन की एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचने में हेल्प करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गरैन अपने घर वापस आ गई है। उसकी फैमिली में उसके डैड, उसकी आंटी जो कि उसकी स्टेप मदर होती हैं, और उनकी बेटी है। सॉन्गरैन की आंटी उससे बहुत प्यार से बात करती हैं और उसका पूरा ध्यान रखती हैं। फिर भी कहीं ना कहीं सॉन्गरैन को उसकी अपनी फैमिली में ही आउटसाइडर सा फील होता है। उसे लगता है उसके पापा, उसकी आंटी और उनकी बेटी एक परफेक्ट फैमिली है और उनके साथ उसकी कोई जगह नहीं है। वो फैमिली लंच से भी ये कहकर निकल जाती है कि उसे ब्रॉडकास्ट स्टेशन से कॉल आया है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गरैन को उसके ब्रॉडकास्ट स्टेशन की मीटिंग रूम में देख पाते हैं। वो मीटिंग में युगलई सिटी के ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ का मुद्दा उठाती है। वो सबसे कहती है कि उसके पास युगलई सिटी के लोगों की 269 आवर्स का इंटरव्यू, 4000 से ज्यादा फोटोज और 70,000 रिटन डेटा है। वो इस पर काम करके एक स्पेशल रिपोर्ट बनाना चाहती है। युगलई सिटी के साथ साथ जैन को भी वो अपने मन से नहीं भुला पा रही थी। उसे जैन के बारे में बस इतना मालूम था कि वो एक बी माइनिंग वॉलंटियर है और उसने अपना फेस भी कवर कर रखा था, तो सॉन्गरैन को सिर्फ उसकी आंखें याद थी। वो जैन को लेके अपनी रिसर्च शुरू करती है। उसे जैन को ढूंढना था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। उससे उसकी बॉस मिस शेन से मदद मांगने का ख्याल आता है और वो उनसे मिलने जाती है। वो अपनी बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि वो ईस्टर्न कंट्री के एक वॉलंटियर को ढूंढने में उसकी हेल्प कर दे। मिस शेन उसे अपने एक दोस्त मिस्टर लुओ का नंबर देती है। सॉन्गरैन मिस्टर लुओ के पास उनका इंटरव्यू लेने के बहाने से जाती है, पर वहां भी उसे कुछ नहीं पता चलता है। अब तो उसे ये लगने लगा था कि क्या कभी वो उस जैन नाम के आदमी को ढूंढ भी पाएगी। उसने वैसे भी जैन की सिर्फ आंखें देखी थी, बाकी चेहरा तो उसका मास्क से ढका हुआ था।
हो सकता है वो समय के साथ उसकी आंखें भूल जाए और फिर वो दोनों कभी ना मिल पाए। निराश होके जब वो इंटरव्यू लेके वापस घर जाने लगती है, तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है। बारिश होते देखकर वो और दुखी होती है और भीगते हुए घर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। तभी पीछे से सडनली कोई अम्ब्रेला लेके उसे मैं सॉन्ग कह के पुकारता है और भीगने से बचा लेता है। चौंक करके जब वो पीछे मुड़ती है, तब उसे एक बार फिर वही आंखें दिखती हैं जिसने उसे युगलई सिटी में लैंडमाइन से बचाया था। उन आंखों को देखकर वो ये समझ जाती है कि चाहे जो भी हो जाए, इन्हें कभी नहीं भूल पाएगी। ये जैन था जो एकदम से उसके सामने अम्ब्रेला लेकर आ गया है। जैन सॉन्गरेन को बताता है कि वो मिस्टर लुओ का दोस्त है और अभी मिस्टर लुओ एक स्पीच देने में बिजी है, तो उनकी जगह जैन को भेजा है। सॉन्गरेन और जैन साथ में चलने लगते हैं। तभी जैन अम्ब्रेला को ज्यादा सॉन्गरेन की तरफ कर देता है, जिससे सॉन्गरेन तो भीगने से बच जाती है, पर जैन एक साइड से पूरा भीग जाता है। सॉन्गरेन को बुरा लगता है और वो कहती है कि उसका घर नॉर्थ स्ट्रीट पर है, जो कि यहाँ से काफी दूर है, मगर उसकी कार यहीं पर है और वो उससे चली जाएगी। जैन उससे उसकी कार के बारे में पूछता है और कहता है कि वह उसे घर तक छोड़ देगा। दोनों जैन की कार में बैठ जाते हैं और जैन ड्राइव करने लगता है। जैन सॉन्गरेन से उसके घर का पता पूछता है और सॉन्गरेन उसे बता देती है। जैन की तरफ देखते हुए सॉन्गरेन अपने मन में सोचती है कि उसे किसी आदमी ने ठीक कहा था, किसी को ढूंढना किसी चीज को ढूंढने जैसा है। जितना तुम उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, उतना वह तुम्हें नहीं मिलती, पर जब तुम उसे ढूंढना बंद कर देते हो, तब अचानक वह चीज तुम्हारे सामने आ जाती है। थोड़ी देर बाद सॉन्गरेन जैन से पूछती है, क्या तुम चाइनीज हो? क्या तुम लियांग सिटी से हो? उस पर जैन जवाब देता है कि मैं चाइनीज नहीं हूँ, मगर मैं चाइनीज डिसेंट का हूँ। एक्चुअली मैं जियाई सिटी से हूँ। उस पर सॉन्गरेन कहती है कि तुम लियांग सिटी को काफी अच्छे से जानते हो, तुम्हें तो नेविगेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। जैन सॉन्गरेन को बताता है कि उसके पापा ने रिटायरमेंट के बाद लियांग सिटी में ही रहने का फैसला किया था और वो यहीं रहते हैं, तो जब भी जैन को फ्री टाइम मिलता है तो वो यहीं आकर रहता है। गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पे आके रुकती है। सॉन्गरेन जैन से कहती है कि क्या जैन को ये बात याद है कि उसने उसे बचाया था ईस्टर्न कंट्री में। जैन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, उसे ये बात अच्छे से याद है। सॉन्गरेन कहती है कि उसे लगता था कि जैन ये बात भूल गया होगा, पर जैन कहता है कि वह ये बात कैसे भूल सकता है। वह तो बस इस बात को इसलिए ऊपर नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सॉन्गरेन इस बात से अनकंफर्टेबल हो जाएगी। सॉन्गरेन जैन से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हें उस दिन थैंक यू भी नहीं कह पाई थी। मैं हमेशा से तुम्हें ढूंढना चाहती थी ताकि मैं तुमसे अपना शुक्रिया अदा कर सकूं। जैन मुस्कुराकर उससे कहता है, कोई बात नहीं, यू आर वेलकम, ये तो मेरा फर्ज था। जैन सॉन्गरेन से पूछता है कि तुमने मिस्टर लुओ का इंटरव्यू क्यों लिया? तो सॉन्गरेन उसे बताती है कि वह ईस्टर्न कंट्री पर एक स्पेशल रिपोर्ट बना रही है, जिसमें वॉलंटियर्स का इंटरव्यू लेना भी एक हिस्सा है, तो इसलिए उसने मिस्टर लुओ का इंटरव्यू लिया। सॉन्गरेन जैन से पूछती है, क्या तुम ऐसा एक शो देखना पसंद करोगे? तो जैन उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। तब सॉन्गरेन कहती है, अगर मैं तुम्हें उस शो में इंटरव्यू देने के लिए कहूँ तो? जैन उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा के कहता है, क्यों नहीं। हम अगले सीन में देख पाते हैं कि जैन बैठकर अपने फोन में सॉन्गरेन का वीडियो देख रहा होता है, जिसमें कि वो युगलई सिटी के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लेन कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गरेन के ऑफिस में मिस शेन बई और सॉन्गरेन के बीच में एक कंपटीशन शुरू कर दिया जाता है, जिसमें कि सॉन्गरेन को अपनी शॉर्ट फिल्म ईस्टर्न कंट्री को लेकर बनाने के लिए प्रपोजल रेडी करना होता है। सॉन्गरेन सबसे पहले मिस्टर लुओ के ऑफिस वापस जाती है ताकि वह जैन को अम्ब्रेला वापस कर सके। वह चुपके से जैन की कार के ऊपर उसका अम्ब्रेला रखकर छोड़ देती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। फिर उसे ये ख्याल आता है कि आज तो वीकेंड है, हो सकता है जैन आए ही ना, तो वो वापस निकलकर उसके कार के ऊपर से वो अम्ब्रेला लेने की कोशिश करती है,
पर तभी उसे दूसरी ओर से जैन आता दिख जाता है और वो जोर से चिल्ला के जैन कहती है। जैन सैंग्रान को देखकर उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपनी कार वापस लेने आई हो? तो सॉन्गरैन उससे कहती है कि हाँ, काफी दिनों से यही खड़ी है ना। तभी सॉन्गरैन जैन से कहती है कि वह आपका अम्ब्रेला और कार के ऊपर रखे उस अम्ब्रेला की ओर देखने लगती है। जैन भी उस ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम अम्ब्रेला ऐसे वापस करने वाली थी? तभी सॉन्ग जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि इसको कहाँ रखूं। जैन मुस्कुराकर वो अम्ब्रेला अपनी कार में रख लेता है और अंदर से पानी की बोतल निकालकर सॉन्ग को ऑफर करता है। सॉन्ग वो बोतल से पानी पी लेती है। जैन को अपना ब्रेसलेट याद आता है। जैन उससे पूछता है, क्या मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास है? सॉन्गरैन को कुछ देर तो कुछ भी याद नहीं आता है। जैन कहता है, कोई बात नहीं अगर नहीं है तो। तभी सॉन्गरैन जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास है, मैं तो बस उसे आज लाना भूल गई, मैं अगली बार ले आऊंगी। थोड़ी देर रुककर दोनों एक साथ कहते हैं, मेरा शो मैंने देखा। सॉन्गरैन जैन से पूछती है, कैसा लगा तुम्हें? जैन कहता है कि काफी ऑथेंटिक है तुम्हारा शो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉन्गरैन और जैन आपस में शो के बारे में और ईस्टर्न कंट्री के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जैन कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। सॉन्गरैन उसे पीछे से रोकती है और कहती है, मैंने तुमसे पिछली बार पूछा था ना कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ, तो क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? जैन कहता है, हाँ बिल्कुल। सॉन्ग कहती है, ठीक है, तो हम कोई टाइम डिसाइड कर लेते हैं। सॉन्ग कहती है, क्या तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर सकते हो? तो जैन कहता है, एक्चुअली मैं अपना फ़ोन घर भूल गया हूँ। तो मुझे अपना फ़ोन दो। सॉन्ग फटाफट से अपना फ़ोन निकाल कर देती है। जैन उसमें अपना नंबर डायल कर देता है और उसे सॉन्ग को वापस कर देता है। सॉन्ग उससे उसका नाम पूछती है और जैन उसे ली जैन बताता है। सॉन्ग वहां से जाने लगती है। जैन उसे रोक कर कहता है कि वो पगोड़ा जो कि ईस्टर्न कंट्री में है, उसमें बीच में एक बार आग लगी थी और उसे दोबारा बनाया गया था। सॉन्गरैन को कुछ देर तक तो कुछ समझ नहीं आता। तब जैन उसे एक्सप्लेन करता है, तुमने अपनी शॉर्ट फिल्म में बताया था ना कि वह पगोड़ा जो ईस्टर्न कंट्री में है वह 3000 साल पुराना है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। ये सुन के सॉन्ग काफी खुश हो जाती है कि जैन ने उसका शो काफी ध्यान से देखा है। अगले सीन में हम सॉन्गरैन के ब्रॉडकास्ट स्टेशन को देख पाते हैं। वहां पर रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड सॉन्गरैन की जगह शेन बे को मिलता है। सॉन्गरैन बाद में अपनी दोस्त को बताती है कि वह ईस्टर्न कंट्री में दोबारा जाने की सोच रही है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि इस वक्त वहां जाना बहुत खतरनाक है। तभी मिस शेन टीम में अनाउंस करती है कि वह आज रात को एक हॉट पॉट देने वाली है। शाम को सभी लोग हॉट पॉट में पहुंच जाते हैं। सब लोग नोटिस करते हैं कि उनकी टीम के सभी मेंबर्स तो आ गए हैं, फिर टेबल पे एक सीट खाली क्यों है? वह मिस शेन से पूछते भी हैं कि आखिर ऐसा कौन आने वाला है। उस पर मिस शेन जवाब देती है कि उसने आज अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है। हम ईस्टर्न कंट्री की स्पेशल रिपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड भी डी माइनिंग वॉलेंटियर है ईस्टर्न कंट्री में, क्या पता वो भी हमारी कुछ मदद कर दे। सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। शेन बे का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं ली जैन होता है। ये देखकर सॉन्गरैन का दिल टूट जाता है और वो उठकर वहां से चली जाती है। जैन भी उसके पीछे पीछे जाता है और वह सॉन्गरैन से बात करने की कोशिश करता है, बट सॉन्गरैन उसे उसका ब्रेसलेट लौटा देती है और वहां से चली जाती है। जैन शेनबेई से गुस्सा हो जाता है। शेनबेई जैन को समझाने की कोशिश करती है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने पहले से जैन को नहीं बताया था कि उसके टीम मेंबर्स भी वहां होंगे डिनर पे। पर जैन शेनबेई को कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। शेनबेई के पास तभी उसके पापा का फोन आता है। उसके पापा शेनबेई से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी गई। शेनबेई जवाब देती है कि मुझे लगता है मैंने जैन को अपसेट कर दिया है। मुझे जैन अच्छा लगा, पर शायद उसे मैं इतनी अच्छी नहीं लगी हूँ। और आप चिंता मत करिए, मैं हार नहीं मानूंगी। सॉन्गरैन अब 1 महीने से यहाँ ईस्टर्न कंट्री में है और उसे यहाँ के लोगों का जीवन अब ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगा है। उसने कई लोगों से यहाँ दोस्ती भी कर ली है और वह डेली मिलिट्री वालों के साथ मिशन पर जाती है।
एक दिन उसने कैप्टन से कहा कि उसे अपने बाल धोने हैं, तो क्या वो चावल के बचे हुए पानी से अपने बाल धो सकती है? बाद में उस पानी को पौधों में डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैप्टन उसे हाँ कर देते हैं। वह जाती है और चावल के पानी से अपने बाल धोने लगती है। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर करती है। अपने बाल धो ही रही होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम्हें कॉम्ब चाहिए? वो चौंक कर पीछे मुड़ती है और उसे जैन नजर आता है। जैन उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। वहां उसे नया टॉवल देते हुए कहता है, ये क्लीन टॉवल है, इसे यूज कर लो। सॉन्गरैन हेजिटेट करते हुए कहती है, मैं नया टॉवल खराब नहीं करना चाहती, मुझे एक कॉम्ब दे दो, वही काफी है। जैन उसकी बात मान लेता है और उसे एक कॉम्ब दे देता है। सॉन्गरैन अपने बालों को कॉम्ब करते हुए अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या शेनबे को ये बात पता है कि जैन यहाँ है? जैन उससे पूछता है कि क्या सॉन्गरैन इतना शौक है उसे यहाँ देखकर। फिर उसे आगे कहता है कि मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ तुम्हें यहाँ देखकर, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुम्हारे ही बारे में सुन रहा हूँ। सॉन्गरैन जैन से शर्माते हुए कहती है, वे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। जैन कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहे थे। जैन कहता है, मगर मैं बहुत सरप्राइज हूँ ये देखकर कि तुम वापस ईस्टर्न कंट्री आई हो। मुझे लगा था। तो सॉन्गरैन कहती है, तुम्हें लगा था कि एक लैंड माइन पर कदम रखने से मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। जैन कहता है, हाँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। सॉन्गरैन जैन से कहती है, पर सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। जैन कहता है, पर मैंने तो सुना है कि आज सुबह जो मिशन था उसमें तुम बहुत बहादुरी के साथ आगे आगे बढ़ रही थी। सॉन कहती है कि हम रिपोर्टर्स हैं, हमें हमेशा आगे ही बढ़ना होता है, ना कि पीछे छुप कर रहना होता है। जैन कहता है, बढ़िया। सॉन्गरैन कहती है, पर तुम यहाँ कैसे? जैन कहता है, मैं भी एक वॉलंटियर हूँ, हमें भी इन सब कामों में आगे आगे रहना होता है। मेरी वॉलंटरी सर्विस ईस्टर्न कंट्री में अभी खत्म नहीं हुई है, मैं तो बस एक टेम्पररी ब्रेक के लिए वापस गया था। जैन उसे उस दिन वाली शेनबी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता है, पर उतने में ही सॉन्गरैन उसे रोक देती है, यह कहकर कि उसे उस बात को भूल जाना चाहिए। इतना कहकर सॉन्गरैन जल्दी से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे सॉन्गरैन और जैन एक साथ डी माइनिंग के लिए मिशन पर जाते हैं। उन्हें वहां एक ग्रेनेड मिलता है जिसे सैंड डिफ्यूज करता है और साथ साथ सॉन्गरैन को ग्रेनाइट माइनिंग की डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। वो लोग वापस आ जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थी हमारी द व्हाइट ऑलिव ट्री के एपिसोड 1, 2, 3 की कहानी। जल्द ही मिलेंगे हम आगे के एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।